नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पार्टी में। द स्नो पर्ल हिमाचल प्रदेश सीरीज के अकॉर्डिंग एपिसोड 3 में हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के इतिहास के बारे में स्टडी करेंगे। तो चंदेरी बुंदेलखंड, जो कि अब एमपी में है, के राजा हरिहर चंद को एक दिन माता ज्वालामुखी का सपना आया और वह अपनी पत्नी और 4 पुत्रों के साथ ज्वालामुखी मंदिर की ओर चल पड़े। पहले वो जिंदबड़ी में रुके। उनके एक पुत्र बीरचंद ने अपनी यात्रा के दौरान वहां एक किला बनाया। उसके बाद वो अपने माता पिता के साथ नौदौन चला गया। वहां कांगड़ा के राजा ने अपनी बेटी की शादी के लिए स्वयंवर रखा हुआ था। वहां पर उनका एक बेटा शर्त पूरी करते करते मर गया। उन्हें इसके पीछे छिपी चाल का पता चला तो उन्होंने वहां युद्ध कर दिया। इस युद्ध में दोनों राजा शहीद हो गए और फिर दोनों बेटों को चंबा और कुमायूं के राजा ने गोद ले लिया और तीसरे पुत्र बीरचंद ने जिंदबड़ी, जो अब आनंदपुर साहिब में है, में आकर नया राज्य स्थापित कर दिया। एक दिन वो घूमते हुए सतलुज नदी के पास पहुंच गए। वहां पहाड़ी पर उसे एक चट्टान के नीचे माता दुर्गा की मूर्ति मिली। वह उसे लेकर जिंदबड़ी आ गया। फिर कुछ दिनों बाद उसी पहाड़ी पर एक कहलू नाम का गुज्जर अपनी बकरियां चरवा रहा था। तभी एक बाघ आया। उसने बकरी पर आक्रमण कर दिया। बकरी ने पूरी ताकत के साथ उसे रोका। इस तरह उसने 3 बार बाघ के आक्रमण को नाकाम कर दिया और हर बार अपनी जान बचाई। जब यह बात राजा बीरचंद को पता चली तो उसे उस जगह पर दैवीय शक्ति की अनुभूति हुई। तब राजा ने उस जगह पर एक किला बनाया जिसका नाम उसने कहलू गुज्जर के नाम पर रखा, कहलूर किला, और उस मूर्ति के लिए उस पहाड़ी की चोटी पर मंदिर बनवाया जिसे अब श्री नैना देवी माता का मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां पर माता पार्वती के नैन गिरे थे और माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। उन दिनों कांगड़ा और सुकेत राज्यों में रुहंड ठाकुरों द्वारा जनता में अनुशासनहीनता और अराजकता फैलाई हुई थी। राजा को जब इस बात की भनक हुई तो उन्होंने सतलुज पार कोटधार में कोतल कास्ट के चीफ पर 701 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और कोटधार को कब्जे में ले लिया। तब से कहलूर किले का नाम कोट कहलूर पड़ा। उसके बाद 704 ईस्वी में राजा बीरचंद ने कांगड़ा और सुकेत राज्य पर आक्रमण कर दिया और कांगड़ा राज्य से सुनानी, बरी, हटवार और सुकेत से त्यूण और सरियुण को अपने हिरासत में ले लिया। इसी तरह 711 ईस्वी में राजा बीरचंद ने अन्य 12 ठकुराइयों को अपने अधीन कर लिया, रियासतों को। उस वक्त उन्होंने अपनी राजधानी जिंदबाड़ी से कोट कहलूर बना दी थी। राजा बीरचंद एक धार्मिक और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने कहलूर रियासत की नींव रखी, लगभग 33 वर्ष तक शासन किया और फिर 730 ईस्वी में अपने पुत्र उदरण को राज्य देकर स्वयं काशी चले गए। राजा अजीत चंद, मेघचंद और अभिसंध चंद। राजा अजीत चंद राजा बीरचंद की विरासत के 12वें उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने हंडूर रियासत की स्थापना की थी, जिसे आज के समय में नालागढ़ के नाम से जाना जाता है। राजा मेघचंद के अत्याचारों की वजह से जनता ने इसे रियासत से निकाल दिया था और वह कुल्लू चला गया था। इसके बाद दिल्ली के सुल्तान अल्तुतमिश की मदद से सिंहासन वापस लिया। अभिषंत राजा अभिषंत चंद सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उसने बंगाल के सुल्तान तातर को हराया था।
उसके बाद तातर के बेटे ने धोखे से राजा अभिसंत को मार दिया था। राजा ज्ञानचंद और बीकचंद। 29वें राजा ज्ञानचंद थे, जिसने शासनकाल में कहलूर रियासत मुगलों के अधीन आ गई। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था और उसने इस्लाम अपना लिया था और इसका मकबरा अभी भी कीर्तपुर में है। उसके 3 पुत्र थे। बड़े बेटे बीकचंद ने इस्लाम अपनाने से मना कर दिया और सतलुज नदी को पार करके सुनहानी नाम की जगह पर चला गया। ज्ञानचंद के मरने के बाद बीकचंद ने 1600 ईस्वी में अपनी राजधानी कोट कहलूर से बदलकर सुनहानी कर ली। राजा बीकचंद के पुत्र कल्याणचंद ने हंडूर की सीमा पर किला बनाया, जिससे दोनों रियासतों में युद्ध हुआ और इस युद्ध में हंडूर के राजा की मृत्यु हुई। राजा दीपचंद। 34वें राजा दीपचंद थे, जिन्होंने अपनी राजधानी सुनहानी से बदलकर ब्यास गुफा के पास ले गए। फिर इसी जगह पर सतलुज नदी के किनारे उन्होंने एक महल बनाया, जिसका नाम धौलरा रखा, जहां आज के समय में बाबा धौलरा का प्रसिद्ध मंदिर है। उसने इस नगर का नाम ब्यासपुर रखा। राजा को जय देवा, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय जैसे अभिवादन प्रथा दीपचंद ने ही शुरू की। 1667 ईस्वी में राजा दीपचंद को नादौन में कांगड़ा के राजा चंद्रभान ने विष देकर मरवा दिया था। भीमचंद। दीपचंद का भाई मानकचंद उस समय वहां का वजीर था, परंतु उसका व्यवहार अच्छा न होने के कारण राजमाता जलाल देवी ने उसे पद से हटा दिया था। उस वक्त दीपचंद का बेटा भीमचंद अभी छोटा था। इस बात का फायदा उठाकर मानकचंद ने कांगड़ा के राजा के साथ मिलकर बिलासपुर पर चढ़ाई कर दी, परंतु मंडी के राजा सिद्धसेन ने बिलासपुर के राजा की सहायता की और भांबड़ा जाहू के पास जबोथ नाम के स्थान पर उनको धूल चटाई। (1682) में जब गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो राजा भीमचंद को उनका सफेद हाथी अच्छा लगा और उसकी मांग की। गुरु गोविंद सिंह द्वारा मना करने पर दोनों में 4 बार घमासान युद्ध हुआ और हर बार भीमचंद को मुंह की खानी पड़ी। अंत में 1701 ईस्वी में शांति वार्ता के साथ समझौता हुआ। गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद दोनों ने नादौन के युद्ध में मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। भीमचंद ने जीवन का अंतिम समय एक फकीर की तरह गुजारा। देवीचंद। 37वें राजा देवीचंद के समय पड़ोसी राजा हंडूर में क्रांति फैल गई, जिसमें हंडूर रियासत के राजा मानचंद और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। जनता के आग्रह करने पर देवीचंद ने गजय सिंह हंडूरिया को राजा बनाया। देवीचंद ने ही रामगढ़ का किला हंडूर के राजा को विजयचंद को दिया था। राजा महानचंद। 38वें राजा महानचंद 1778 ईस्वी में सिर्फ 6 वर्ष के थे जब उनके पिता देवीचंद की मृत्यु हो गई। इसलिए रानी के कहने पर प्रशासन दरोड़ परिवार के रामू के हाथ में रहा। रामू के मरने के बाद 12 ठकुराइन, जिन्हें वीरचंद ने अपनी हिरासत में लिया था, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसके बाद उसके चाचा जोरावर चंद को वजीर बनाया गया। 1795 ईस्वी में कांगड़ा के संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण कर दिया और हटवार चौकी पर कब्जा कर लिया। संसार चंद ने झंझारधार पर छातीपुर नाम से किला बनाया। फिर बिलासपुर के राजा ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा से सहायता मांगी और महल मोरिया नामक स्थान पर, जो अब हमीरपुर में है, इस जगह पर अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हरा दिया।
इस तरह बिलासपुर 1814 ईस्वी तक गोरखों के अधीन रहा। 1815 में जनरल ऑक्टोलोनी ने रतनपुर किले के पास अमर सिंह थापा को हरा दिया और इस तरह बिलासपुर अंग्रेजों के अधीन आ गया। बिलासपुर का सबसे लंबा शासनकाल 46 वर्ष महान चंद का ही रहा। राजा खड़कचंद। 39 से राजा खड़कचंद के पैदा होते ही ज्योतिषियों द्वारा अशुभ समय में पैदा होना बता दिया था। उसके समय में राज्य में अकाल पड़ा। जनता के आग्रह पर उसके चाचा ने सिंहासन पर कब्जा किया। कुछ समय बाद राजा चेचक के कारण मर गया और उसकी एक पत्नी अभी गर्भवती ही थी। बिलासपुर रियासत के इतिहास में इसके शासनकाल को काला युग के नाम से जाना जाता है। राजा जगतचंद। 40वें राजा जगतचंद ने सिंहासन संभाल लिया। तभी कुछ समय बाद खड़कचंद की पत्नी ने अपने पिता के घर सिरमौर में एक बच्चे को जन्म दे दिया और वह अपने पिता के साथ सेना लेकर सिंहासन वापस लेने बिलासपुर आ गई। डर के मारे जगतचंद हंडूर चला गया, फिर वहां से मदद लेकर दोबारा सिंहासन वापस ले लिया। राजा हीराचंद। 41वें राजा हीराचंद के शासनकाल को स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने सर्वप्रथम भू राजस्व सुधार किए। इन्हीं के समय बछरेटू को राज्य में मिलाया गया। अपने बेटे अमरचंद के साथ शिमला से वापस आते समय ये बीमार पड़ गए और रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बेटे अमरचंद ने गद्दी संभाली और 1880 में इनकी भी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने शासनकाल में स्कूल, अस्पताल और पुल बनवाए। राजा विजयचंद। 43वें राजा विजयचंद थे। इन्होंने पहली बार न्यायिक शुल्क और गैर अदालती मोहरों का चलन शुरू किया। बिलासपुर शहर में पानी की व्यवस्था शुरू की। इन्होंने अपने लिए 2 आवास बनाए, एक बहादुरपुर में और दूसरा वाराणसी में। इन्होंने बिलासपुर में रंग महल भी बनवाया था। 1914-18 के प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों द्वारा इनको मेजर और नाइट कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई। 44वें राजा आनंद चंद थे। यह फरवरी 1927 में गद्दी पर बैठे। यह महात्मा गांधी के शिष्य थे। इन्होंने बिलासपुर का भारत में विलय होने का विरोध किया था, इसलिए 15 अप्रैल 1948 में बिलासपुर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया और पार्ट सी स्टेट बनाया गया। उनको राज्य का मुख्य आयुक्त बनाया गया। फिर 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर को हिमाचल का एक नया जिला बना दिया गया। इन्होंने बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर नाम की किताब भी लिखी। 1983 में लंदन में इनकी मृत्यु हुई। फिर इनका बेटा कीर्तिचंद 1983 से लेकर 2013 तक राजा रहे। फिर उनके बेटे शुभेंद्र चंद ने 8 अक्टूबर 2013 को पिता का सिंहासन संभाला और बिलासपुर महल के मालिक बने। तो ये थी हमारे बिलासपुर के राजाओं का इतिहास। कंपटीशन के इस दौर में मैंने कुछ ही पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए। आगे की वीडियो का वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।